हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अतहर हुसैन बोल रहे हैं? अतहर हुसैन जी जनाब, बोलिए, खैरियत है? अल्लाह करम है, अल्लाह करम है, अल्लाह करम। वही अभी बम्बई में ही है क्या? हाँ, मुंबई में है बेटा। चलो बहुत बढ़िया। बच्चों की आवाजें आ रही हैं बहुत। हाँ, थोड़ा घर में से बाहर आ गए हैं, बोलिए अब। अल्लाह करम फरमाए, रब्बुल आलमीन करम फरमाए। हम आए थे ही बम्बई। अच्छा। वो मोहम्मद अली रोड से बोल दिए थे तो हमने बिरयानी ले ली थी। बिरयानी आप तो उम्रे पे थे ना? हाँ, उम्र से लौटे थे ना मोहम्मद अली रोड पे। अच्छा। थोड़ा बिरयानी लेने आए थे अफ्तार के बाद खाने को। और सब खैरियत है? हाँ, तो बहुत भीड़ थी साहब मोहम्मद अली रोड पे। अरे वहाँ तो भीड़ रहेगी जनाब। वो तो सील कर दिया था उसको आगे से। काफी इलाका सील कर दिया। और कैसा रहा आपका सफर? बहुत अच्छा रहा, अल्लाह का करम है, बहुत बढ़िया है, करम है अल्लाह का। ना वहाँ पर कोई देवबंदी है, ना कोई बरेलवी है, ना अहले हदीस है, ना मौजूदी है, ना कोई तबलीगी है, ना कोई अत्तारी है, ना शाकिरी है। कोई फिरके वाला मिले ही नहीं वहाँ पर। तो इसीलिए तो वहाँ पे अल्लाह की रहमत है ना, अल्लाह की बरकत इंसान अपनी आंखों से देखता है ना। वहाँ मुसलमान है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ सब मुसलमान है, इसीलिए अल्लाह ने अपनी रहमतों का नुज़ूल वहाँ पे नाजिल कर दिया है कि यहाँ सब मुसलमान रहते हैं। यहाँ पर फिरकेबाजी में है कि साहब देवबंदी हो कि बरेलवी हो कि अहले हदीस हो कि मौजूदी हो कि अत्तारी हो कि शाकिरी हो। वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ तुम कलमा पढ़ने वाले हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले हो। अरे वहाँ बस। इतने दिन रहे, यही पता नहीं चला कि देवबंदी कौन है, बरेलवी कौन है, अहले हदीस कौन है, मौजूदी कौन है। अरे हजरत, ये सब सिर्फ अपने ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के चोचले हैं। यहाँ सबको अपनी अपने फिरकों की पड़ी है, समझे? इन मौलवियों को पेट पालना है इस तरह हाँ, से। बस 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 बस, और अपनी सारा मसला बैंक पेट का। भरना है, करोड़ों हाँ। अरबों पति बनना है, तो इसी तरह से बनेंगे ये लोग। पिछले 100 सालों में इन लोगों ने मुसलमान का जितना नुकसान किया है ना इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में, उतना नुकसान पूरे दुनिया के मुसलमान का कहीं नहीं हुआ जितना यहाँ हुआ हमारे देश में। क्या बात कह दी, बहुत ऊंची बात कह दी आपने। बिल्कुल बिल्कुल ऊंची बात कह दी आप। हमें तो इन गैरों को ईमान की दावत देना था। हमारे अखलाक मोहब्बत ऐसे होते, हम एक दूसरे के साथ ऐसे रहते कि ये लोग हमको देख के, हमारे अमाल देख के हमसे करीब होते, लेकिन हम लोगों ने अपने अमल से इन लोगों को अपने से दूर कर दिया। अरे साहब बिल्कुल सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा। वो तो यही बोलते ना भाई, जब तुम मुसलमान हो के एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझो तो तुम्हारा इस्लाम तुम तुम्हारे पास रखो, हमको तुम्हारे इस्लाम की जरूरत ही नहीं है। बताइए आप क्या आलम है, बताइए आप हैं। आज तो सोशल मीडिया का दौर है। आज तो इन मौलवियों की ऐसी हालत है ना, इनको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है हजरत। मैं कह रहा हूँ एक मौलवियों में अब वो मौलवी नहीं रहे जो हक बात बोले। बिल्कुल। हिंदुस्तान में एक ही मौलवी है जो अभी हक बात बोल रहा है, चमक रहा है पूरे हिंदुस्तान। पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है वो मौलवी। कौन सा मौलवी है बताओ? बहुत कम लोग हैं हजरत, नहीं, बहुत एक कम। मौलवी ऐसा है जो अलग ऐलान डंके की चोट से हक बात बोल रहा है। तो एक ही मौलवी है, वो पंजाब का शाही इमाम हजरत मौलाना उस्मान साहब। हाँ, माशाल्लाह। उनके अलावा सारे मौलवी उनके सामने फीके हैं, समझ लो। जिस तरह से हक बात बोलते हैं ना, और सबसे अच्छी बात है कि कोई फिरके को नहीं लेते वो, कि हम दावबंदी है, बरेलवी है, किसी फिरके का नाम नहीं लेते। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अल्लाह ने उनको इज्जत दिया, वो इस्लाम का डंका बजाते हैं। और उनके चेहरे पे नूर देखो आप, नूर कितना है। असल में हजरत इन लोग ना कुछ सोच रहे हैं ना कुछ समझ रहे हैं कि उम्मत को हम कहाँ लेके चले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक आलिम की ये जिम्मेदारी है कि जब वो अवाम में बैठा है तो वो ऐसी बात करे कि लोग एक दूसरे से मोहब्बत करे, ऐसी बात ना करे कि वो एक दूसरे से नफरत करे। का आदमी खाने काबा गया, मैं भी गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, भी होके आया हूँ। हर फिरके का आदमी गया, देवबंदी, बरेलवी, अहले मौजूदी, तबलीगी, अत्तारी, शाकिरी, मगर आज तक किसी ने बात नहीं उठाई चैनल के द्वारा कि वहाँ पर खाने काबा का तवाफ लोग जूते चप्पल पहन के आम कर दिया है। जूते चप्पल पहन के आम हो गया खाने काबा का तवाफ। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक मैं हूँ हिंदुस्तान में पहला आदमी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से मैंने चैनल पे बात उठाई, वीडियो बना के मैंने चैनल पे डाल दिया है। मैं क्या बताओ, खाने काबा का तवाफ चप्पल जूते पहन के हो रहा है, और लगभग कम से 50 लोगों से जूते चप्पल उतरवा के आया हूँ मैं। यानी तवाफ के दौरान उतरवाए, मस्जिद नबवी के पास मस्जिद नबवी के अंदर उतरवाए, और रोज़ा रसूल पे जाते हुए लोग जूते चप्पल पहन के जा रहे थे, वहाँ उतरवाए। कम से IIDA से 50 लोगों से जूते चप्पल उतरवाए मैंने।
الحمدللہ. لیکن جتنے بھی یہ جماعت والے گئے ہیں یا کسی بھی فرقے کے گئے دیوبندی بریلوی آج تک کسی نے اتروا دی تھے چپل میں جا کے حرم شریف میں یا مسجد نبوی میں. میں نے الحمدللہ ہمت کی ویڈیو بنا کر میں نے دکھایا. دیکھو میں ویڈیو میں بتایا بھی کہ یہ جوتے چپل اتروا رہا ہوں وہاں پر مسجد نبوی سے اتروایا. اندر مسجد نبوی میں جوتے چپل پہن کے لوگ پھر رہے ہیں. پولیس والے تو عام ہو گیا ہمارے پولیس والے تو عام طریقے سے مسجد نبوی میں جوتے چپل پہن. بتائیے آپ. تو یہ آواز اٹھانا بھی ضروری ہے نا. نہیں بالکل ضروری ہے حضرت. اب اگر مان لو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب یہ آواز نہیں اٹھائیں گے یا مولانا ارشد مدنی صاحب نہیں اٹھائیں گے یا شاہی امام پنجاب نہیں اٹھائیں گے, علامہ طاہر القادری نہیں اٹھائیں گے یا طارق مسعود جو ہے انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا قرآن میں شک ظاہر کر دیا تھا انہوں نے تو قرآن کے بارے میں. ویسے بڑی بڑی باتیں کریں گے لیکن یہ آواز نہیں اٹھائیں گے کہ بھائی خانہ کعبہ کا طواف جوتے چپل پہن کے کیوں ہو رہا ہے. پرنس سلمان سے بات کریں جا کر, پرنس سلمان تک یہ آواز پہنچائیں کہ یہ آپ کی حکومت میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف جوتے چپل پہن کے لوگ کر رہا ہے. اب میری آواز کون سنے گا؟ میری آواز تو چند لوگ سنیں گے. کیا خیال ہے صاحب؟ نہیں ٹھیک ہے, آپ جو بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی ذریعے سے آواز پہنچائے گئے پہنچانے والے تک. اگر آپ کی بات سے کوئی ایک آدمی بھی صحیح راستے پہ آ جاتا ہے آپ کا تو ہو گیا نا کام حضرت. ہاں بالکل بالکل. کوئی پوری امت کی ذمہ داری تو ہے نہیں آپ کے اوپر. آپ کا کام ہے اچھی اخلاق محبت سے بات پہنچانا. کوئی ایک بندہ بھی اگر ہمارے اچھی بات کہنے سننے سے اپنے آپ کو روک لے, برائی سے روک لیتا ہے, ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. جانے والے تو حج کرنے سبھی فرقوں کے جاتے ہیں. بالکل وہ تو سب جاتے ہیں لیکن کوئی نہیں ہمت نہیں کی کہ جوتے چپل مسجد نبوی میں جو پہن رہے ہیں خانہ کعبہ میں پہن رہے ہیں. کر رہے ہیں جب لوگ کعبے کے امام کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے, مسجد نبوی کے امام کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے, تو چپل پہن کے یہ تو چھوٹا مسئلہ ہو گیا نا. ہاں یہ بھی بہت آپ نے گہری بات کی. یہ بریلوی والے خانہ کعبہ کے امام کو مسلمان نہیں مانتے. بتائیے تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. جو ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا, جمعہ نماز پڑھنے والا ہے, وہ کعبے کے امام کو مشرک اور کافر اور جو دل میں آتا ہے پاک رہنا نہیں جانتا, جیسے عابد دست لینے کا طریقہ نہیں معلوم, وہی چیز ہے وہ خبیث سالہ. بتائیے آپ کیا ہی باتیں کرے گا. بڑا مسئلہ یہی ہے نا. بڑا مسئلہ تو کیا کریں گے. لیکن اب ان لوگوں نے اپنے علماء کو اپنا وہ دیکھو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے نا, علماء یہود نے اور یہ کیا نام ہے ان کا, ان لوگوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا. ارے صاحب وہ جب آپ کبھی حرم شریف جاؤ گے اور جب تراویح سنو گے نا آپ کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سناٹا چھا گیا. سناٹا بالکل ان کو سمجھ میں آتی ہے نا عربی. وہ قرآن شریف جب پڑھتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ سنتے رہو آپ. حضرت اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہاں کے اپن کسی بھی حافظ کو اٹھا لے, اس سے پوچھا آپ نے حفظ کیا, وہ بولے گا ہاں میں نے حفظ کیا. پورا قرآن پڑھے گا نا لیکن اس کو رونا نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا. بھلے اس نے حفظ کر لیا, یاد کر لیا, لیکن وہ پڑھ کے آ رہا ہے. میں نے وہاں پر تراویح پڑھی ہے مکہ شریف میں بھی مدینہ شریف دونوں جگہ پوری تراویح پڑھی ہے الحمدللہ. یعنی میں نے وہیں جا کے پڑھی ہے حرم شریف میں بھی اور مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں. مسجد نبوی کے باہر والے سے وہ حرم شریف میں 4 بار اندر پڑھی, 4 یا 5 بار, باقی باہر. لیکن میں نے دیکھا جب وہ دعائے قنوت پڑھتے تھے تو میں نے خود سنا ہے 3 بار درود شریف پڑھتے. میں نے سنا ہے 3 بار درود شریف پڑھا. ارے بالکل سر, دعائے قنوت میں درود شریف پڑھا انہوں نے 3 بار. اب بتاؤ آپ کیسے کہہ دیں گے لوگ بریلی والے کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. ارے بولنے دو سر ان کو, ایک دن آئے گا لوگ ان کو ماریں گے. ان کو میں نے سوچا ضیاءالدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ کروں جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ وہاں رہتے نا مدینہ شریف میں, تو وہاں انہوں نے شادی کی ہوئی, جبھی تو لڑکا پیدا ہوا تھا ان کا فضل الرحمان. تو وہاں ان کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے بریلیوں کا. وہاں کہاں رہے وہ, 40 سال رہے, 70 سال رہے. کہاں جمعہ پڑھا, کہاں جمعرات پڑھی, کہاں تراویح پڑھی, کہاں عید کی, کہاں بقرعید کی, کہاں روزے رکھے انہوں نے, کہاں شادی کی انہوں نے اپنے بیٹے فضل الرحمان کی. اسی سے یہ الیاس قاضی مرید ہے, فضل الرحمان صاحب سے مرید ہے الیاس قاضی, خلافت ہے, مرید ہے ضیاءالدین مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. ابھی آپ مکہ شریف جائیں گے, مدینہ شریف میں جائیں گے تو وہاں کوئی فرقہ نہیں ملے گا آپ کو, کوئی بھی فرقہ نہیں. ارے یہ فرقہ واریت والی بیماری خالی یہی ہے. یہاں اسپیشل اسلام آیا نا اپنے انڈیا میں حضرت, آپ سمجھتے نہیں ہیں. وہ بھی بریلی میں اسپیشل اسلام آیا ہے.
बरेली में तो ऐसा आया है कि जो आला हज़रत के ना माने तो मुसलमान ही नहीं। तो वही बात है ना, यहाँ इन लोगों ने अपने उलमा को अपना रब बना लिया है ना, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हम अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया। मुफ्ती शमशाद घोसी ने कहा था कि जब तक जो मसले के आला को नहीं मानेगा मुझे मुसलमान नहीं मानेंगे। हाँ तो मत मानो, तुम्हारे बाप का इस्लाम थोड़ी ना है कि तुम जिसको मुसलमान बोलोगे। और उसने ये भी कहा था चाहे हाशमी हो या मदनी, अपनी जमात के लोगों को उसने टारगेट भी बनाया, कि चाहे हाशमी हो या मदनी हो। हाशमी मदनी तो बरेलवी जमात में है, बिल्कुल। तो उन्हीं को नाम लेके कहना क्या हाशमी हो, मदनी हो या बदायूनी हो या अजमेरी हो या बगदादी हो, जब तक वो मसले की हालत को नहीं मानेगा मुझे मुसलमान नहीं मानेंगे। मत मानो वाह भाई, तुम्हारे तो मानने ना मानने से पूरे क्या अरब फर्क वाले पड़ता मुसलमान नहीं है, जामे अजहर मिस्र वाले भी मुसलमान नहीं। अभी आप गूगल से देख लो, जामे अजहर मिस्र वाले सबके सब जो है इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ते हैं। सब पढ़ते हैं हजरत, सब पढ़ते हैं। तो ये जामे अजहर क्यों जाते हैं बरेली वाले? नहीं जाना चाहिए, मना कर देना चाहिए। अरे ये हर उस जगह जहाँ जाते हैं जहाँ इनको फायदा रहता है, समझे। अरे क्या बात की, यहाँ जहाँ चंदा भी ले आते हैं, चंदा रहता है, फायदा रहता है, सारा खेल चंदे और धंधे का है हजरत, सीधी सी बात है। चंदा भी लेंगे देवबंदी से, बम्बई में जाके देख लेना, बम्बई आएंगे तो चंदा भी ले लेंगे देवबंदी। हर जगह आते हैं, यहाँ हमारे मोहल्ले में खुद आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। यानी देवबंदी से चंदा ले जाएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ले जाते हैं भाई, यहाँ भी आते हैं ना। अब बताइए, बम्बई में तो सेठों को पकड़ने की सोचते हैं लोग, ये उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको खाली पैसा मिलना चाहिए। पैसा नहीं, उस टाइम पे थोड़ी देखेंगे कि ये देवबंदी है, इसकी नमाज नहीं होती या इसके पीछे ये नहीं होता। अरे यहाँ नोट मिल रहा है तो तुम्हारा सब कुछ हो जाता है, हजरत मिल के गले भी मिल लेंगे तुम्हारे। अच्छा 50,000 रुपए एक तकरीर का लेते हैं लोग, वही है। अब अमीन और काजी कह रहा है कि चांद आकर गौसे पाक से पूछता था कि मैं 29 तारीख को निकलूंगा, 30 तारीख को निकलूंगा। बताइए, अल्लाह के शुक्र फरमाते हैं चांद देख के रोजा रखो, चांद देख के अफ्तार करो, वो ये ऐसा बयान करके जा रहा है अमीन काजी। अरे वही है ना, जो दिल में आ रहा है वो बोल रहे हैं ना सब, वही है सबको अपने मस्जिद नबवी से निकल रहा था वो नमाज पढ़ के शायद, तो वो मैं रोक नहीं पाया उसको, मस्जिद नबवी से नमाज पढ़ के निकला था वो गालिबन, जब नमाज हुई थी ना जब ही निकला था वो गालिबन। तो अब यहाँ आके तो चिल्लाएगा कि उनके पीछे नमाज नहीं होगी, वहाँ जाके नमाज भी पढ़ लेते हैं लोग। हजरत यहाँ बात ऐसी आ गई है ना, आप इनके सामने कुरान की आयत पेश करो या बुखारी हदीस, जो जितनी भी हदीस की किताब है सब पेश कर दो, लेकिन वो यही बोलेंगे कि आला हजरत ने ये फरमाया है, बात खत्म हो जाती है। उनको मानना ही नहीं अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है। अरे साहब वो आला हजरत ने लिख दिया है कब्र में शैतान आता है बहकाने, तो ये उसी को मानते हैं। हाँ तो फिर जब दिन ऐसी हरकत करोगे तो शैतान तुम्हारे कब्र में आएगा ही ना बहकाने के लिए। बताइए, अब मैं कहता हूँ कि भाई एक कब्र पे अजान पहले दे दो, दफन से पहले दे दो, एक दफन के बाद दे दो, दफन से पहले दे दो कि कब्र में शैतान ही नहीं आए। तो मेरी बात नहीं मानते लोग, आला हजरत की बात मानेंगे। जबकि मैं फायदे वाली बात कर रहा हूँ कि हदीस में है, हुजूर ने फरमाया कि अजान सुनकर शैतान 36 मील भाग जाता है। तो मैं कह रहा हूँ दफन से पहले अजान दे दो ताकि शैतान के आने का मौका ही नहीं मिले खबर। नहीं हजरत देखिए, आज वक्त ऐसा चल रहा है ना, आज के वक्त में ना, और ऐसा नहीं है, इनमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, बहुत अच्छी बात भी करते हैं। बम्बई में तो बहुत चेंजिंग आ गई, मैं भी आया था बम्बई में, तो वो वहाँ पर अफ्तार हो रहा था ना जहाँ, हाँ, वो सब तरह के लोग थे। ये बीटी स्टेशन से पहले जो एक मस्जिद है जहाँ मजार भी है, यहाँ पे असल क्या है ना हजरत, देखो यहाँ इतना किसी के पास टाइम भी नहीं है, कहीं कहीं पे ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सी जगह पे नहीं है। अभी मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ उस मोहल्ले में 2 मस्जिद है, एक देवबंद की मस्जिद है, एक बरेलवी की मस्जिद है, दोनों मस्जिद में हर तरीके के लोग आते हैं। वो कोई रोक नहीं हो रही है, बम्बई में कोई सब मसला नहीं जा रहा है, बम्बई वाले आम खरीद जाएंगे, समझे। यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है कि भाई वो तो खाली कलीम हंसी की मस्जिद में ऐसा नहीं होगा, या खुर्शीद आलम जो है ना अशमत की, उसकी मस्जिद में नहीं होगा। बाकी ये जो कट्टर लोग है ना, एकदम कट्टर लोग, और ये जूते भी खा रहा है अभी हर जगह, इनके जवाल का वक्त आ गया। कुछ बाद देख लेना बम्बई में माहौल हो जाएगा, बोर्ड लग जाएंगे, हर फिरके को आने की इजाजत है, यहाँ पर कोई फिरकेबाजी नहीं। वो जब समझदार लोग हैं उनको समझ में आ रहा है भाई हम नहीं, अब कुछ दिन बाद ये भी हो जाएगा, न तो तबलीग जमात की किताब पढ़ी जाएगी, न बरेलवी जमात की, न देवबंदी की, यहाँ 150 साल पुराने आलिमों ने जो लिखी है वही पढ़ी जाएंगी। ये पाबंदी भी लग सकती है, कुछ दिन लगेगा नहीं, बोर्ड लग जाएंगे कि 150 साल पहले के जो आलिमों ने किताबें लिखी हैं बस वही पढ़ी जाएंगी, वही तफसीरें पढ़ी जाएंगी, वही हदीस की शरह पढ़ी जाएगी, वही किताबें पढ़ी जाएंगी। तो आप कितने दिन हजरत हैं बम्बई में अभी? मैं तो निकल गया बम्बई से, आ गया भोपाल। अच्छा भोपाल आ गए, चलिए इंशाल्लाह मैं फिर कॉल करता हूँ, थोड़ा एक मसला हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर बाद में आराम से कर देना, ठीक है। जी सही।